NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। दीपक कुमार, GS तरसिक्का, अमृतसर। टुडे टॉपिक इज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। क्या होता है? कॉल सेंटर, IT कंपनी या कुछ ऑफिस में आपने ऐसे सिस्टम को देखा होगा जिसमें आपको किसी भी कैबिन या फ्लोर पर जाने के लिए एक विशेष तरह के कार्ड को स्कैन करना पड़ता है, या फिर आपने फिंगर की मदद से आपको अंदर जाना पड़ता है। फिंगरप्रिंट होते हैं, उसकी मदद से आपको अंदर जाना पड़ता है। इस तरह के सिस्टम को एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। यह सुरक्षा की दृष्टि से आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये सारे एक ही PC से कनेक्ट होते हैं जी। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है? जब हम कहीं पे भी किसी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को लगाते हैं तो उसमें एक एक्सेस करने के लिए यूज़र का डाटा रजिस्टर करते हैं, ताकि हम जितने यूज़र को एक्सेस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसमें नाम, आपका सभी इंफॉर्मेशन है जो भर देते हैं, वो ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाती है। यह डाटा एक कार्ड, फिंगरप्रिंट और पैन हो सकता है। एक्सेस कंट्रोल के लिए वायरलेस के माध्यम से एक रीडर लगा होता है जो कि यूज़र के एक्सेस को रीड करता है और एक्सेस की गई इंफॉर्मेशन को एक्सेस कंट्रोल के पास भेजता है। एक्सेस कंट्रोल इस इंफॉर्मेशन को अपने स्टोरेज में चेक करता है कि यह डाटा आपके पास है या नहीं। इस प्रोसेस के बाद जब हम यूज़र का एक्सेस डाटा एक्सेस कंट्रोल में जो डेटा स्टोर है उससे मेल खाता है, तो एक्सेस कंट्रोल यूज़र को इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। अगर डेटा मेल नहीं खाता तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है जो परमिशन नहीं देता, वो डिले कर देता है, यानी कि रद्द कर देता है। और इस समय आपको कुछ बीप सुनाई या रेड कलर का एरर दिखाई दे सकता है, जिसका मतलब आप गलत एक्सेस कर रहे हैं। ये देखिए एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल के लिए आपने किसी दरवाजे में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा देखा होगा। आप चाहते हैं कि वहीं इस दरवाजे के अंदर जा सके जिसे आपने इसे एक्सेस करने की परमिशन दे दी है। यह परमिशन एक कार्ड से, फिंगर से या पिन हो सकती है। ठीक है जी। ये देखो सिस्टम दिखा है जी। अगर इंफॉर्मेशन गलत हुई तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है जी। देखो कुछ ऐसे भी होते हैं पिन कोड वाले, इसमें पिन डालो वो ऑटोमेटिक दरवाज़ा ओपन हो जाता है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कैसे इंस्टॉल करें? ठीक है जी। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का चिन्ह सबसे पहले तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि आप कौन सा एक्सेस सिस्टम लगाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरह के एक्सेस सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरह के होते हैं, तो मेनली हमें दो प्रकार के एक्सेस कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलते हैं। डोर सेटअप जो कि 2-in-1 होता है, या फिर मल्टी डोर सेटअप जिसमें एक पैनल होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है, और जिसके साथ आप अलग अलग डोर के साथ रीडर और ई-लॉक लगा सकते हो, यानी कि उसमें पासवर्ड होता है, पासवर्ड के साथ आप ई-लॉक लगा सकते हो। ठीक है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की केबलिंग कैसे करें? ठीक है जी। केबलिंग करना इसकी सबसे आसान है जी, क्योंकि जिस सिस्टम का आपने चिन्ह, ठीक है जी, जिस सिस्टम का आपने चिन्ह किया है और कौन सिस्टम का कहाँ लगाना है यह मालूम हो जाए तो आपको आसानी हो सकती है और केबलिंग आराम से हो सकती है जी। मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की केबलिंग। मल्टी डोर एक्सेस जो मल्टीपल होते हैं
कंट्रोल सिस्टम की केबलिंग के लिए आपको पैनल का स्थान चुनना होगा। ठीक है जी, जहाँ पर आपने पैनल लगाना है आपको इस पैनल से लेकर हर एक डोर से पास 3 केबलिंग पहुंचानी है, जिसमें रीडर की केबल 4 कोर से 12 कोर तक की हो सकती है जी। यह रीडर पर डिपेंड करता है कि उसके लिए कितने कोर की केबल रिकवर हो सकती है। इस हिसाब से आप भी पैनल से लेकर रीडर तक केबल डाल सकते हैं जी। ठीक है जी, अब आप केवल आपके डोर की जो फ्रेम होती है, जो डोर की मेन फ्रेम होती है वहाँ डालनी है। यह केवल 2 कोर की होगी तो आप भी चल जाएगा। इस वायर के साथ आपका EM लॉक लगेगा। ठीक है जी, अब आपको एक आखिरी केबल पैनल से एग्जिट बटन के लिए डालनी है। यह भी 2 कोर होगी तो काम चल जाएगा जी। ठीक इसी प्रकार आपको सभी डोर के लिए वायरिंग करनी है। ठीक है जी, ये टू कंट्रोल पैनल है, डोर कॉन्टैक्ट है, देखो ये डोर लगा है, साथ जोड़ा गया है और इलेक्ट्रिशियन वायर लगी है और ये रीडर लगा, कार्ड रीडर कीपैड बायोमेट्रिक्स लगाया, एग्जिट बटन लगा है भी कैसे बंद होता है वो। और बायोमेट्रिक्स क्या होता है या 2-in-1 सिस्टम क्या होता है, केबलिंग क्या होती है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वायरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको रीडर और EM लॉक को पावर देने के लिए जहाँ पर आप पावर सप्लाई रखोगे वहाँ से 2 वायर को रीडर के पास जो कि डोर के बाहर की साइड लगाता है उसके पास निकाल दें। अब एक 2 कोर वायर रीडर से EM लॉक में और एक रीडर से एग्जिट बटन में निकाल दें। अब आपने अपने एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की वायरिंग कर दी है। अब आप चेक कर सकते हो सिस्टम को। अब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के यूज़र मैनुअल के हिसाब से कनेक्शन करके आप इसे यूज़ में ला सकते हो। देखो ये वायरिंग की हुई है, टू कंट्रोल कैसे करना है आपने। ठीक है, ये डोर कनेक्ट होता है। अब आप सिस्टम को इंस्टॉलेट कर चुके हो। ठीक है जी, अब सिस्टम चल गया है। आपको एक्सेस कंट्रोल में डाटा की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। अब आप इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर दो, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसका बायोडाटा स्टोर कर दो। यह डाटा एक कार्ड, फिंगर या पिन से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी यूज़र आएगा, अगर उसके पास डाटा होता है तो वह इस रीडर या डेटा रीड करवा सकता है। जैसे डेटा एक्सेस कंट्रोल के डेटा में मेल खाता है। एक्सेस कंट्रोल रिले के द्वारा आपको दरवाजे को खोल देंगे। अगर डेटा मेल नहीं खाया आपका तो वह रद्द हो जाता है, यानी कि साउंड देना शुरू कर देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन हो जाए वो गलत हो जाती है। ठीक है जी, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से ही सारे फिजिकल एक्सेस सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं जो काम करते हैं। ठीक है जी, चाहे वो किसी भी मेट्रो में इस होने वाले सिस्टम हो या एयरपोर्ट में यूज़ होने वाले, चाहे कोई भी बड़े ऑफिस जो कंपनीज होती है उसमें लगे होते हैं, जो मेनली जो अपने स्टाफ में वो यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई कार्ड एक्सेस करने वाला सिस्टम हो या बायोमेट्रिक सिस्टम, हमारे फिजिकल एक्सेस सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स इस तरह से काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच NQSF।